dear students, welcome in Surbhi's classes. Today we are going to learn about past adjustments and guarantee of profits. Guarantee of profits means कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर है जिसको मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दी गई है. Let's take an example. In this, three partners are here. A, B and C. तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:2:1. Distributed profits are given, that is 75,000 rupees. Distributed profits means 75,000 rupees already partners के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जा चुके हैं before these adjustment, without providing such adjustments. अभी adjustments कौन कौन सी है? Number 1. This is number 1 adjustment. Salary of rupees 3,000 per annum to A and B. A और B को 3,000 per annum सैलरी दी जानी थी, जो एडजस्टमेंट करनी बाकी है. नंबर 2, पार्टनर बी को 5,000 रुपीज का कमीशन दिया जाना था, जिसकी अभी एडजस्टमेंट हम करेंगे. गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 पर एनम टू ए बाय बी एंड सी. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत कम हो जाता है, तो आप इसको समझिए. बी और सी ने मिनिमम 30,000 पर एनम, मिनिमम है, दिस इज मिनिमम. बी और सी ने मिलकर गारंटी दी है कि ए के प्रॉफिट, सालाना प्रॉफिट जो है कम से कम 30,000 रुपए होने चाहिए. उससे कम ए को प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30,000 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी थी 3:2:1, उसको वो चेंज करके करना चाहते हैं 3:3:2. सो डियर स्टूडेंट्स, इन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हमें एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी. दिस इज आवर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पूर्व समायोजन तालिका. बेटा, इस तालिका को बनाने से पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं. देखिए, ये 75,000 ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जा चुके हैं. ये वो प्रॉफिट्स हैं, लेकिन इन प्रॉफिट्स में से ही तो हमें जो पार्टनर्स की सैलरी है वो देनी थी. एक पार्टनर है बी जिसको हमें कमीशन देना था, और मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दी गई थी ए को रुपीज 30,000 पर एनम, सालाना 30,000 रुपए कम से कम उसको प्रॉफिट दिए जाएंगे. ये एडजस्टमेंट, ये समायोजन प्रॉफिट से पहले के ही तो थे. हमने प्रॉफिट्स अगर क्रेडिट कर दिए तो अब हम पैसा कहां से लाएंगे ये सब देने के लिए? तो इसलिए उस पैसे को वापस डेबिट करके हम ये सारी चीजें एडजस्ट करेंगे. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन लोगों ने चेंज कर दिए. पहले थी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, और अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2. तो समझिए, अब पहले इन्होंने क्या करा था, 75,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. कितना कितना होगा वो निकालते हैं. 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6. 6 क्यों? इन तीनों को ऐड करेंगे. 6 से डिवाइड कर दीजिए. 6 1 6, 6 2 12, 6 5 30, 0 0. नाउ ए का कितना रेशियो है? 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट मीन्स 37,500. ये प्रॉफिट हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, लेकिन अब हमें उनको वापस डेबिट करना होगा, तभी उसी अमाउंट में से तो हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे. तो ये जो प्रॉफिट्स हैं 37,500, आपको याद है ना, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई सैलरी है, कमीशन है, सब कुछ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. लेकिन अगर वो गलत हुआ है तो हम उसको वापस डेबिट करते हैं. लेट्स डेबिट 37,500 ए के अकाउंट में से डेबिट करेंगे. बी का कितना होगा? 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि उसका रेशियो तो है 2, दैट इज 25,000. एंड सी का कितना पार्ट डेबिट होगा? 12,500. ये सी के अकाउंट में से डेबिट होगा. डिस्ट्रीब्यूटेड profits now debited. Okay, now second adjustment. फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद आप इसको टिक कर दीजिए, ये हम कर चुके हैं. नाउ मूव टू द सेकंड एडजस्टमेंट. सेकंड एडजस्टमेंट हमारी क्या है?
सैलरी ऑफ रुपीज 3000 पर एनम टू ए एंड बी। सैलरी देनी थी ए और बी को पर एनम कितनी, 3000 रुपए। यहां पे लिखिए सैलरी किस किस को देनी है, ए और बी को। और जब हम सैलरी देनी होती है हम उसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। दिस इज 3000 in A's capital account and 3000 in B's capital account. Okay. Now come to the next adjustment, that is commission to B rupees 5000. अब हम इसको कर चुके हैं तो इसको टिक कर दीजिए कि ये समायोजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। Now come to the next, commission to B. कमीशन दिया जाना है B को, दीजिए भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी। सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी होंगी तो कमीशन दे दीजिए बी को, बी का कमीशन, क्योंकि हमें इसको क्रेडिट करना होगा। जिस जिस चीज की दावेदारी होती है किसी पार्टनर की वो सारा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो 5000 रुपीज बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ये भी हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000, मिनिमम 30,000 पर एनम टू ए। ये तो गारंटीड प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो ये प्रॉफिट्स की बात हो रही है। पहले हम ये देखें कि प्रॉफिट्स अब बचे कितने हैं। जितने प्रॉफिट्स थे वो डेबिट हो गए और जो जो एडजस्टमेंट्स थी वो हमने कर दी। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स अब कितने डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, लेट्स चेक। उन प्रॉफिट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाले प्रॉफिट्स थे उनमें से हम ये जो हमें अब क्रेडिट करना था उनको माइनस कर देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। लेट्स चेक। 75,000 माइनस 3,000 plus 3,000, 6,000, 6,000 plus 5,000, 11,000. 75,000 minus 11,000, that is 64,000. These are the actual profit that we have to distribute between A, B and C. ये actual profits हैं जो हमें A, B और C को देने हैं। लेकिन अब किस रेशियो में देने हैं, 3:2:1 रेशियो में नहीं देने, क्योंकि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 64,000 को 3 डिवाइडेड बाय 8, 8 8s are 64, 8,000, 8,000 इंटू 3, 24,000। अब हमें ये एक्चुअल में क्रेडिट करना है। यहां पे लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सही लाभ जो दिए जाने हैं, कितने दिए जाने हैं, ए को कितने मिलने चाहिए, 24,000, तो क्रेडिट कर दीजिए 24,000। बी को कितने मिलने चाहिए, 24,000, क्रेडिट कर दीजिए 24,000। सी को कितने मिलने चाहिए, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 16,000। एक्चुअल में इतने मिलने चाहिए। लेकिन अब फिर एक और कंडीशन है जो कि अभी हमारी देखी जाती है कि गारंटीड प्रॉफिट्स ए को कितने मिलने चाहिए, कम से कम 30,000 मिलने चाहिए। लेकिन उसको तो ए को कितने मिल रहे हैं, 24,000, जबकि मिनिमम कितने मिलने चाहिए, 30,000। तो हमें 6,000 कौन देगा, ए को जो 6,000 है वो बी और सी देंगे, क्योंकि बी और सी ने गारंटी दी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि किस रेशियो में ये इसको देंगे। बेटा अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि भी किस रेशियो में इसको बियर करेंगे या गारंटी दे रहे हैं कि अकेला बी दे रहा है गारंटी या सी दे रहा है या दोनों ने किस अलग रेशियो में उसको गारंटी दी है। अगर कुछ नहीं है तो आप जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसी में इस गारंटी को देंगे। अब जैसे कितने पैसे देने बाकी हैं, 6,000, तो देने तो पड़ेंगे, तो क्रेडिट कर दीजिए 6,000 ए के अकाउंट में। और यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, मिनिमम प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। अब ये 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए 3:2 रेशियो में, 5 1s are 5, 5 2s are 10। इट मीन्स 3,600 रुपीज बी के अकाउंट में से डेबिट होंगे एंड सी के अकाउंट में से कितने डेबिट होंगे, 1,200 इंटू 2, दैट इज 2,400। ओके, ये हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। लेकिन अब फाइनल क्या है, आपको एंट्री बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जा सकता है। इस क्वेश्चन में बोला जाएगा
कि आपको रोज नामचा में प्रविष्टि करनी है, और वी कैन से यू हैव टू शो द एडजस्टमेंट्स थ्रू जर्नल एंट्रीज। तो आप क्या करेंगे, आप हर पार्टनर की डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि किस तरफ अमाउंट ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है। जिधर ज्यादा आएगा उधर ही आपकी एंट्री होगी। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल है 37,500 और इधर कितना है 24,000 प्लस 6,000, 30,000 प्लस 33,000। तो हमारा डेबिट साइड में ज्यादा है, डिफरेंस कितना है 37,500 माइनस 33,000 दैट इज 4,500। तो हम इजीली कह सकते हैं इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना 4,500। लाइकवाइज आपको बी की डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है और डिफरेंस निकालना है। डेबिट साइड का टोटल कितना हुआ, दिस इज 28,600 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 32,000। नाउ डिफरेंस कितना हुआ, क्रेडिट साइड में ज्यादा है, ये तो हमें पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन कितने अमाउंट की, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3,400। सो राइट डाउन 2 इज कैपिटल अकाउंट 3,400। लाइकवाइज आप सी के डेबिट साइड का टोटल करिए और क्रेडिट साइड का टोटल करिए और उन दोनों का डिफरेंस देखिए। ये कितना आया है टोटल, दिस इज 14,900 और यहां पर कितना आया है, दिस इज 16,000। दोनों का डिफरेंस कितना है 1,100। किस तरफ ज्यादा है, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे लिख दीजिए 2 सीज कैपिटल अकाउंट 1100। देखिए अब आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू बी's कैपिटल अकाउंट 3,400 टू c's कैपिटल अकाउंट 1,100। है ना आसान। अगर नहीं आता है तो एक दो बार इस वीडियो को वापस देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, इन्हीं में आपको आगे आ जाता है जब आपकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स किसी एक पार्टनर द्वारा दी गई है या फिर दोनों पार्टनर्स किसी और रेशियो में उसको गारंटी दे रहे हैं। करना कुछ नहीं है, जो आपका अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाना है, क्रेडिट किया जाना है, उसको उसी रेशियो में, जिस रेशियो में बोला जाए, आप बाकी के पार्टनर्स में से डेबिट कर देंगे तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने के बाद देखिए किस तरफ, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, किस तरफ अमाउंट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा जिस तरफ आएगा उसी तरफ आपकी एंट्री होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।